सुप्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। टाटा को एक बेहतरीन और वैश्विक ब्रांड बनाने में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा समूह के साथ इस देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ दिया है। यही कारण है कि रतन टाटा के निधन से हर कोई दुखी है। उन्हें संयमित जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से परोपकारी कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए भी जाना जाता है। उनके जाने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। करीब 3,800 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के मालिक रतन टाटा जीवन भर अविवाहित रहे हैं। रतन टाटा का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था। लो बीपी के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहरुख हस्पी गोलवाला की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बढ़ती उम्र के कारण डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। लो ब्लड प्रेशर के कारण वो हाइपोटेंशन से पीड़ित थे, जिसके कारण शरीर के कई अंग ने काम करना बंद कर दिया था। बुजुर्गों में इससे अधिक समस्या होती है। उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो गई थी। रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रात 11:30 बजे निधन हो गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। हालांकि अब रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विनम्रता, उदारता और उद्देश्य की विरासत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने रतन टाटा को याद करते हुए कई ट्वीट किए हैं। इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए आगे लिखा कि मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं आज शुरू नहीं हुई है। काफी वक्त से यह चर्चाएं होती रही हैं। टाटा परिवार में एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के 2017 से चेयरमैन हैं। उनके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों से ऐसे बहुत से लोग हैं जो भविष्य में टाटा समूह में अलग अलग जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी। उनके बेटे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा की विरासत हासिल करने के लिए यह संबंध उन्हें एक प्रमुख दावेदार बनाता है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, जिनमें माया, नेविल और ली हैं। ये रतन टाटा के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। नोएल टाटा की सबसे बड़ी बेटी ली टाटा 39 साल की है। वह टाटा समूह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी विशेषज्ञता साबित कर रही हैं। स्पेन के आई बिजनेस स्कूल में पढ़ी लिया ने ताज होटल, रिजॉर्ट्स और पैलेसेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पिछले 10 सालों से वह होटल इंडस्ट्री से जुड़ी है। इनमें से माया टाटा 34 साल की है और टाटा समूह में लगातार प्रगति कर रही हैं। बेयस बिजनेस स्कूल और वारविक यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल करने के बाद माया टाटा ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। इस दौरान माया के रणनीतिक कौशल और दूरदर्शिता ने टाटा नियो ऐप को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेविल टाटा की उम्र 32 साल है और वे अपने पारिवारिक बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने में व्यस्त हैं। नेविल टाटा ने टोयोटा किर्लोस्कर समूह की मानसी किर्लोस्कर से शादी की और वह ट्रेंड लिमिटेड की प्रमुख हाइपरमार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख हैं। माया, नेविल और ली को टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया है। पहली बार टाटा समूह से जुड़ी किसी परोपकारी संस्था में युवाओं को जोड़ा गया है। रतन टाटा सिर्फ टाटा समूह की बिजनेस स्ट्रेटजी का ही मार्गदर्शन नहीं करते थे, बल्कि समूह की परोपकारी पहलों से भी बेहद करीब से जुड़े थे। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर यह बुनियादी सवाल है कि वह क्या टाटा समूह में नवाचार, उसका सामाजिक प्रभाव और अखंडता को बनाए रखने के लिए वह जिम्मेदार उठाने के काबिल है या नहीं। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहे लक्ष्मी के साथ।